साल से ऐसी ही है, वापस बारिश आने वाली है, उसको देखते हुए अभी तक इसकी सूद नहीं ली गई है। मेरा नाम सहसमल चौहान है, मैं बिछड़ी गांव का रहने वाला हूँ। ये रपट पिछले 1 साल से टूटी हुई है और ये आए दिन बहुत हादसे होते रहते हैं। अफसरों को कई बार सुझाव भी दिया है, पत्र भी दिया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई सूद लेने वाला है नहीं। अभी 2 दिन पहले एक ट्रैक्टर वाला खाई में उतर गया रात के अंधेरे में, ग्रामीणों ने बहुत मुश्किल से उसको बाहर निकाला। अभी आज की बात है ताज़ा, एक बाइक वाला आया था, उसको पता नहीं था और सीधा इस खड्डे में आके गिर गया। उसके सिर पे चोट लगी है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और यहाँ इस रोड की कोई सूद लेने वाला नहीं। और ये किसान वर्गों का गांव है, करीब करीब इसमें 100 बेरे किसानों से जुड़े हैं। सीधा रायपुर। आपका नाम मेरा नाम सर बाबूलाल है, कुमाऊं। मैं करीब 1 साल से इसकी शिकायत कर रहा हूँ। तो ये रोड टूटी हुई है और आज तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। मैंने कई बार एमएलए साहब को भी बोला था और फिर कल मैं ऊपर से मेरी बात हुई थी एम साहब से। एम साहब ने बोला था मैं जल्दी करवा दूंगा, जबकि इसके टेंडर किए हुए हैं और टेंडर भी हो गए और ये रोड तैयार नहीं हो रही है। जब भी बरसात आएगी तो ये 20 किलोमीटर का पूरे कम से कम 20 गाँव का ये टर्नओवर हो जाएगा। तो 20 किलोमीटर को पहले जाके मतलब जस्ट जबकि 500 किलोमीटर की दूरी है, ये 500 मीटर की जगह 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और समय भी खराब होगा। अचानक कई बार काम हो जाता है, कई बार अभी इसमें 2-3 हादसे हो चुके हैं। अभी ताजे अभी 2-3 दिन पहले एक मोटरसाइकिल आई थी शाम को, तो सीधे आके इस गड्ढे में गिर गई थी। और अभी कल सवेरे एक ट्रैक्टर जो पलटी खा गया था। तो इसमें कई प्रकार के हादसे हो रहे हैं। और आज दिन में जो हादसा हुआ था, ये मोटरसाइकिल मतलब फिसल के गिर गई थी, उनको तो हॉस्पिटल पहुँचाया गया था। इतने प्रकार के कई प्रकार के हादसे हो रहे हैं, अभी तक किसी ने सुध नहीं लिए है। जबकि ये बोल रहे हैं इसके टेंडर भी हो गए हैं, तो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? टेंडर हो गया तो ठेकेदार को काम करना चाहिए। आपने ज्ञापन दिया आगे भी? ज्ञापन ने मैंने मौके की भी बात की थी और कल कमलेश जी ने भी इन साहब से बात की थी। उन्होंने बोला था कि मैं कल परसों इसको शुरू करवा दूंगा, लेकिन हमें ये आशा भी नहीं है कोई चालू हो जाएगी और बारिश के टाइम तो ये बिल्कुल होने वाली नहीं है। आपको बता दें कि ग्रामीण का आक्रोश है कि ये रास्ता, आप आगे भी सुनेंगे इनसे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहनलाल कुमौत है, गाँव बिछड़ी है। ये रास्ते का बहुत तकलीफ होता है। 12 महीना हो गया, कोई भी सुनाई नहीं करते। इसका टेंडर भी छूटा हुआ है और कोई भी सुनाई नहीं करता। अफसर के बात की है और कल भी इधर ट्रैक्टर भी पलटी खा गया और उसका कोई भी उसको, और परसों इधर से मोटरसाइकिल से गिर गया, उसको सिर पर चोट लगी है, हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है और कोई भी सुनाई नहीं करते। 12 महीना हो गया है। ग्रामीणों को जैसे बताया कि ग्रामीणों ने कि ये रास्ता करीबन 1 साल से ऐसा ही है। पहले बरसात में आई थी 1 साल पहले, उससे ये रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया था। अभी तक इसकी प्रशासन द्वारा सुध नहीं ली गई है। आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। और भी हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, जो ग्रामीण इनके बारे में हमें बताएंगे। हम बिछड़ी गांव के वार्ड पंच है सर। कई बार परेशान हो गए, यहाँ पे कई बार एक्सीडेंट होता है, शिकायतें भी की, कोई ध्यान देता ही नहीं है। बोल परेशान हो गए। 20 गांव का ये रास्ता है, तो यहाँ हादसा होता है, बार एक्सीडेंट होता है। छोटा गांव है, यहाँ पे काश्तकार आते हैं, सभी गांव में ग्रामीण लोग आते हैं रास्ते पे, कई तरह की परेशानी है, तो सरकार सुनती नहीं है। साहब निवेदन है कि आप कर जोड़ के हाथ जोड़ के हमारे ध्यान करें रास्ते का। हम परेशान है, यहाँ पे काश्तकार आते हैं, छोटे काश्तकार है, यहाँ पे 20 गाँव का रास्ता है। निवेदन हाथ जोड़ के हमारे रास्ता का सुनाई करें। नमस्कार, महात्मा राम सैनी एक बार फिर आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube न्यूज़ चैनल पे हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। कई बार सरकारें आती है, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन जो आम नागरिक है वो अपनी परेशानी, दुख दर्द कहाँ तक लेके जाए। मैं आपको बता दूं कि जो किसान वर्ग है बिल्कुल इस समय त्रासदी के अंदर यहाँ पे है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो सड़क मैं आपको आज यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, ये पिछले 1 साल से इसी हालात के अंदर हैं। कई बार जनप्रतिनिधि यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन उनके बाद भी उनकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जहाँ तक मेरा मानना है कि ऐसी सड़कें हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ग्रामीण हैं वो परेशान होते रहते हैं, यहाँ पे लोग पहुँचते भी हैं, लेकिन इस जो समस्या है वो 10 की 10 आज भी बनी हुई है। पिछले 1 साल से ग्रामीण इस सड़क की मांग कर रहे हैं और जहाँ तक सुनने में आया है कि ये जो सड़क है ये पास भी हो चुकी है, लेकिन जो संबंधित विभाग है उसके सुस्त रवैये के कारण आज तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी ढिलाई यहाँ पे देखी जाएगी। ये नदी का बहाव क्षेत्र है और यहाँ पे जो कार्य होना चाहिए था, पक्का काम होना चाहिए था, लेकिन
जहाँ तक कि ग्रामीणों का कहना है कि एक वैकल्पिक रास्ते के लिए यहाँ पे इन्होंने खुद के पैसे से जो मिट्टी है, ये पूरी मिट्टी इन लोगों के द्वारा यहाँ पे डलवाई गई है। जैसे ही बारिश आती है तो ये कभी कोई हादसा होने की संभावना हो सकती है, इसके ऊपर बड़ा वाहन आ गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे कैमरामैन जी से निवेदन करूँगा नीचे आके ये सब बताएं कि पूरा कैसे क्षतिग्रस्त हो रखा है पूरा रास्ता। बाद में हम ग्रामीणों से जानेंगे कि देखो विजय के लिए साल भर को बहुत दुख दे रहा है। आने जाने के रास्ते में बहुत दुख दे होती है। ट्रैक्टर वाले अगर एक ट्रैक्टर पलटा खा गया है, मोटरसाइकिल नीचे गिर गया है, उसके माथे में चोट आई है, साल भर अगर रास्ता लिए बहुत दुखी है, कोई होने ही नहीं है। इन वास्ते जल्दी में जल्दी इन रास्ते के ठीक करवाने की आज्ञा करें। ये सड़क कितने साल से टूटी हुई है, ग्रामीणों से हम रूबरू करेंगे और आपको बताएंगे कि ये सड़क पिछले कितने सालों से टूटी हुई है और ये यहाँ काम हुआ कि नहीं हुआ, या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आया, उसके बारे में भी जानकारी करेंगे हम इससे। ये सड़क पिछले 1 वर्ष से टूटी हुई है। यहाँ रायपुर लीलामा सरपंच, कुशालपुरा सरपंच और झूठा सरपंच तीनों यहाँ आए थे और PWD एक्शन साहब को अवगत करवाया था। एन साहब को यहाँ मौके पर बुलाया गया था, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। धन्यवाद। ये जल्दी से जल्द इस रपट को बनाया जाए जिससे आसपास के गांवों के लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो यहाँ पर हलचल हो। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।